मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। हमले का मुख्य आरोपी हेडली के साथ अटैक का बनाया था प्लान। भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। तहव्वुर को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर हमला। अजमेर से दिल्ली जाते वक्त गेगल पुलिया के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, बाल बाल बचे। हमले के बाद जांच में जुटी अजमेर पुलिस। विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह में मंदिर होने का किया था दावा। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप में टकराव बढ़ा। आम आदमी पार्टी के पोस्टर में राहुल गांधी पर बड़ा अटैक। आपने पोस्टर में राहुल को बताया बेईमान। बीजेपी के खिलाफ भी आपने जारी किया पोस्टर। शाह, नड्डा और योगी की तस्वीर लगाकर बीजेपी को बताया गाली गलौज वाली पार्टी। लिखा 5 फरवरी को बैक पैक, 8 फरवरी को गो बैक। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी अपना तीसरा और आखिरी संकल्प पत्र। गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 3 बजे लॉन्च करेंगे। संकल्प पत्र लॉन्च के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बैजंत जय पांडा मौजूद रहेंगे। दिल्ली के सभी सांसद भी शामिल होंगे। अमित शाह आज दिल्ली के दंगल में भरेंगे हुंकार। शाम 4:30 बजे राजौरी गार्डन में और शाम 6:30 बजे त्रिनगर के पार्क में करेंगे जनसभा। बीजेपी के तीसरे संकल्प पत्र आने से पहले केजरीवाल का तंज। बोले इस बार मैनिफेस्टो में अपना प्लान और विजन बताएं। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप। कहा दिल्ली चुनाव में खुलेआम पैसे और कपड़े बांटे जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपका किया समर्थन। अरविंद केजरीवाल ने हनुमान बेनीवाल का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली प्रचार में उतरे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पटेल नगर से बीजेपी कैंडिडेट राजकुमार आनंद के लिए मांगा वोट। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का दावा। कहा दिल्ली में इस बार बन रही बीजेपी की सरकार। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर किया अटैक। कहा मोदी और केजरीवाल हकीकत में दो भाई, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित चुनाव प्रचार में लगे। अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बीती रात एक रैन बसेरे में पहुंचे संदीप दीक्षित। लोगों से इंतजामों और परेशानियों के बारे में बातचीत की। सचिन पायलट ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर कहा लोग कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे हैं। MP के सीएम मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में की कैबिनेट बैठक। अहिल्याबाई की 300वीं जयंती को किया समर्पित। कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम मोहन यादव ने महेश्वर में नर्मदा घाट पर पूजा की। पूरी कैबिनेट नर्मदा की पूजा में शामिल हुई। MP के कैबिनेट में 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी के फैसले पर लगी मोहर। सीएम मोहन यादव ने शराब की दुकानें बंद कर दूध की दुकान खोलने का ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने भिक्षुक मुक्त MP करने का ऐलान किया। कहा गरीबी दूर करने के सारे तरीके अपनाए जाएंगे। पटना पहुंचे पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के बयान पर कहा सबसे ज्यादा खतरे में कांग्रेस पार्टी ही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। बोले जब तक राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस पार्टी है तब तक कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता और राहुल गांधी को कोई हटा नहीं सकता। उत्तराखंड नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना जारी। 11 नगर निगमों समेत 100 नगर निकायों के लिए वोटों की गिनती हो रही है। 23 जनवरी को हुई थी वोटिंग। हरविलास रज्जू माजरा की हत्या पर सीएम नायब सिंह सैनी ने लिया संज्ञान। पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा। बिहार के मोकामा फायरिंग केस में आरोपी सोनू सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। बाड़कोट ने पटना के फुलवारी शरीफ जेल भेजा। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 की तैयारियों को देखा। जनता मैदान में चल रही तैयारियां। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी 28-29 जनवरी को होने वाले उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव के लिए की तैयारियों को देखने पहुंचे थे। उन्होंने कहा मैंने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की है। MP के राजगढ़ में प्रशासन के बुलडोजर की कार्रवाई। अवैध शराब के ठिकानों को ध्वस्त किया। पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। गाजियाबाद कोर्ट ने एल्विश यादव पर FIR दर्ज करने का दिया आदेश। सांप की तस्करी के मामले में गवाह को धमकाने का आरोप है। सुबह सुबह ओडिशा के भुवनेश्वर में छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। अयोध्या में कड़ाके की सर्दी के बीच बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी है। प्रयागराज महाकुंभ का आज 13वां दिन। अब तक देश विदेश से आ रहे 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ा लोगों का सैलाब। सुबह सुबह संगम घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ड्रोन तस्वीरों में अद्भुत नजारा दिखा। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हुई सुबह की आरती। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने चलाया वेरिफिकेशन ड्राइव। अलग अलग क्लस्टर एरियो में हर एक शख्स के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। कल देश भर में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। भारत की नजर मैच जीतकर लीड बढ़ाने पर होगी। इंग्लैंड सीरीज को 1-1 से बराबरी करने की कोशिश करेगी।